इतना बड़ा पेड़ था भाई ये, और तने तो देख ही रहे होंगे इतने मोटे ना। तो सुबह के टाइम पे तो नदी का पानी नॉर्मल रहता है, बट शाम आते आते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। पूरा ये जितना भी फील्ड आपको दिख रहा होगा ना, पूरा पानी से भरा हुआ था। और अभी यहाँ पे इतनी तेज तेज हवा चल रही है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदमेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो बढ़िया सी धूप खिल चुकी है। तो ऊपर की साइड का मौसम देखो, आज हल्के हल्के बादल आ रहे हैं। वैसे ही ठीक सामने यहाँ पे सूर्य भगवान और हल्के हल्के बादल यहाँ पे भी दिखाई दे रहे होंगे। और नीचे की साइड देखो बिल्कुल क्लियर मौसम हो रखा है। तो फिलहाल तो बढ़िया सी धूप खिली हुई है यहाँ पे। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ अपने नीचे वाले घर पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टूटा हुआ घर। तो 3-4 पीढ़ियों पहले ये हमारा घर हुआ करता था। और साथ ही में यहाँ पे खूब सारी गायें भी हमारी रहती थी। तो मेरे दादा बताते थे कि उस टाइम पे भालू ने हमारी गौशाला का दरवाजा तोड़ा और अंदर जितनी भी गायें रखी होंगी सबको मार दिया। तो तब से हमने ये वाली जगह छोड़ दी। और अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे खूब सारे खेत हैं जो कि पूरे ऐसे ही बंजर पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे केवल घास होती है और घास के अलावा और कुछ भी नहीं भाई। और जब भी मैं अपने ऊपर वाले घर से नीचे वाले घर पे जाता हूँ तो रास्ते में मुझे इतने सारे कीट पतंगों की आवाज़ सुनाई देती है ना, खासकर गर्मियों के टाइम पे। और इस टाइम पे तो यहाँ पे रास्ते में सांप भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने ये वाले रास्ते पे इतने मोटे मोटे सांप देख रखे हैं ना, तो वो बचपन का डर अभी भी है भाई। मतलब डर लगती है कहीं रास्ते में सांप न मिल जाए। तो इसीलिए आराम से देख के संभल के चढ़ता हूँ मैं ये वाले रास्ते पे। और आजकल यहाँ से देखो नदी कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। और साथ में इसका पानी भी थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो एक लकड़ी का पुल लगा रखा था यहाँ पे। तो वो देखो भाई पूरा बह गया। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ना, तो वैसे वैसे नदी का पानी भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर डांडों में ग्लेशियर पिघलते हैं ना, जिससे और ज़्यादा पानी नीचे आता है। और ठीक सामने यहाँ पे आपको ये फूल दिख रहे होंगे, तो ये है यहाँ पे क्विरागो का पेड़। और देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। और इस पे इतनी सारी तितलियां घूम रही हैं ना, रंग बिरंगे कलर की। तो यहाँ पे हर मौसम में मैंने अलग अलग पेड़ों पे अलग अलग फूल लगे देखे हैं। कभी सफ़ेद फूल, कभी लाल फूल, कभी गुलाबी फूल। तो इतने प्यारे लगते हैं ना। और हर मौसम में लगते हैं, मतलब चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, कैसा भी हो। बट इधर आसपास सारे पेड़ों पे अलग अलग प्रकार के फूल लगते हैं। जैसे आजकल ये वाले फूल खिले हुए हैं। तो ये जो फूल है ना, ये गुलाबी और सफ़ेद कलर का मुझे दिख रहा है। और यही पास ही में देखो कितनी ऊंची चट्टान है यहाँ पे। तो आजकल तो यहाँ पे पूरा सूखा ही दिखाई दे रहा होगा, बट सर्दियों के टाइम पे इतना प्यारा झरना बहता है ना यहाँ पे। नीचे यहाँ पे है हमारा घर, और हमारे घर के ठीक ऊपर एक काफल का पेड़ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अभी काफल नहीं पके हैं, हरे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये देखो भाई यहाँ पे पूरे हरे दिखाई दे रहे हैं अभी, और काफ़ी लगे हुए ऊपर की साइड ना। तो यहाँ नीचे की साइड तो नहीं लगे हुए हैं, बट ऊपर की साइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो इतने सारे हैं ना यहाँ पे, और पूरे हरे हैं ये भी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे ये पक जाएंगे। और इतने मीठे होते हैं ना, लाल कलर के। और इनको खाने का मज़ा पेड़ पे बैठ के ही आता है, क्योंकि एक बार आपने तोड़ दिए और अगर 1-2 घंटे भी रखेंगे ना, तो वो सारे सूख जाते हैं। मतलब जो उनका रस होता है वो पूरा निकल जाता है, फिर उतना मज़ा नहीं आता है खाने का। और आजकल तिमले के पेड़ पे देखो, तिमली भी कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है। तो ये वाले पेड़ पे भी काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। और ठीक वैसे ही नीचे ये वाले पेड़ पे देखो भाई कितने सारे हैं। तो ये देखो ज़रा, नीचे से ऊपर तक ऐसे भरे पड़े हैं ना। अब घास तो इसकी पूरी काट दी है, तो केवल तिमले का फल ही बचा हुआ इस पे अब। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ घर पे। और आजकल यहाँ का माहौल भी मुझे बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। तो घर के नीचे ये रोड आपको दिख रही होगी, तो इन्होंने और नीचे तक काट दिया है भाई आजकल। पहले ही यहाँ से नीचे देखने में डर लग रहा था, और नीचे काट दिया इन लोगों ने। और यहाँ पे हमारी नारंगी का पेड़ था, तो इसमें फुलार लगने भी शुरू हो गए थे, और वो भी सारे झाड़ दिए इन लोगों ने। अब फल भी कैसे ही लग पाएंगे इस पे। दिन में अभी 12 बज रहे हैं, और यहाँ पे देखो हल्का हल्का दोबारा मौसम खराब होना स्टार्ट हो गया। तो नीचे की साइड भी आपको दिख रहे होंगे पूरे बादल आ चुके हैं। वैसे ही ऊपर भी यहाँ पे सूर्य भगवान, और इसके चारों तरफ देखो भाई हल्के हल्के काले बादल। और ऊपर तो पूरे काले बादल नज़र आ रहे हैं हमें। और यहाँ पे देखो भाई जेसीबी लगा हुआ काम करने पे, तो इतनी धूल उड़ा रहा है ना ये, तो पूरे वातावरण में धूल ही धूल हो रखी है भाई यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये ऊपर कटिंग कर रहा है, उसके बाद नीचे कटिंग करेगा पूरी। और ये देखो यहाँ पे किरमोड़ की बहुत बड़ी झाड़ियाँ, तो इस पर देखो छोटे छोटे किरमोड़ लगना स्टार्ट हो गए हैं। देखो कितनी बड़ी झाड़ी है ये।
यहाँ से पूरे यहाँ नीचे तक। तो अभी यहाँ पे फूल लग ही रहे हैं। अब जून जुलाई के टाइम पे उस पर बढ़िया से फल भी लग जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे कच्ची हिसूल दिखाई थी आपको, और आजकल देखो भाई सारी हिसूल लगभग पक गई है। वैसे एक बड़ी सी जाड़ी हिसूल की यहाँ पे भी है, तो इस पे भी सारी हिसूल लगभग पक रखी है। अब क्योंकि यहाँ पे आजकल पक्षियाँ अंडे देती है ना, तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए यही हिसूल ले जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने काफी पक्षियाँ देखी हिसूल ले जाते हुए, और दिखने में देखो कितनी रसीली लग रही है ये। अब टेस्ट करके देखते हैं इनको ना। हाँ, तो आजकल तो ऐसे ही मज़ा आता है भाई यहाँ पे जंगलों में हिसूल खाने का। और कुछ दिनों में काफल और किरमोड़ भी पक जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे भी देखो ये वाली झाड़ी पे भी कितनी सारी लगी हुई है, पूरे अंदर तक आपको दिख रहा होगा सारी हिसूल, वो भी सब पकी हुई। पक्षियों के तो आजकल मज़े हैं भाई, इसीलिए ऐसे ही टाइम पे वो अंडे देते हैं जब जंगल में खूब सारे फल रहते हैं, तो उनको भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती आजकल। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा धूल उड़ा रही हैं ये। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ पे एक बड़ा सा खड़ी का पेड़ दिखाया था, जो कि टूट गया था पूरा हवा से ना। तो ये देखो भाई टूट के यहाँ नीचे नदी में गिरा हुआ ये, और आपको दिख ही रहा होगा कितना बड़ा पेड़ था भाई ये। और तने तो दिख ही रहे होंगे इतने मोटे ना। तो एक बार मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। ओहो, और तना तो आपको दिख ही रहा होगा कितना मोटा तना है भाई इसका। तो आराम आराम से जाना पड़ेगा मुझे। ओ माय गॉड, कहीं नीचे ना गिर जाऊँ मैं। तो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ये तो देखो भाई यहाँ से पूरा सूखा हुआ, मतलब जहाँ से इसकी जड़ें स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ से पूरा सूखा हुआ, बट नीचे पूरा हरा ही हो रखा था ये। तो देखो यहाँ पे अभी भी हरा है ये, और पूरा नीचे इतने दूर तक फैला हुआ। तो अभी भी इसकी पत्तियाँ सारी हरी हैं भाई। तो अब तो ये लकड़ी के काम ही आ पाएगा, बाकी इसका और क्या ही काम होगा। और अभी यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, बाप रे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरी चट्टान है भाई, पूरी चट्टान। तो इसको अभी ऊपर से काटा जा रहा है, तो इसके लेवल में लेके आएंगे वो ठीक यहाँ पे, मतलब यहाँ तक आएगा अभी। तो पूरे ऊपर से नीचे नीचे काटेंगे, और ये चट्टान से जितना भी पत्थर निकलेगा ना सब यहाँ जमा करेंगे, जिससे कि पानी इस ओर दोबारा ना आ पाए। और ठीक सामने यहाँ पे हमारा घर, यहाँ नीचे पे हमारे ताऊ लोगों का घर, और देखो दोनों घरों के बीच से जा रही है रोड। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे मधुगंगा के पास में। काफ़ी टाइम से नहीं आया था मैं, तो मैंने सोचा आज आपको भी दर्शन करा देते हैं और साथ में नदी का जल भी ग्रहण कर देंगे। तो ये देखो भाई, ये है नदी जिसका पानी कल कल करते हुए नीचे जा रहा है। अब कुछ दिन पहले यहाँ पे जंगल के उस पार जाने के लिए एक लकड़ी का पुल बना रखा था। तो देखो यहाँ पे बना रखा था पुल जंगल के उस पार जाने के लिए। अभी आजकल देखो नदी का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, कि यहाँ पे जो लकड़ी का पुल बनाया था वो पूरा बह गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती है ना, तो वैसे ही नदी का पानी भी बढ़ जाता है। तो जैसे सुबह के टाइम पे धूप आती है, तो दिन भर धूप रहती है, तो ग्लेशियर का जो पानी होगा ना, वो वहाँ से यहाँ पे आते आते शाम हो जाती है। तो सुबह के टाइम पे तो नदी का पानी नॉर्मल रहता है, बट शाम आते आते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और जून जुलाई के टाइम पे एक बार मैंने ऐसे देखा, पूरा ये जितना भी फील्ड आपको दिख रहा होगा ना, पूरा पानी से भरा हुआ था। अब इस बार भी अगर ज़्यादा बारिश होगी और ज़्यादा गर्मी होगी ना, तब देखना आप ये नदी कितने ज़्यादा उफान पे रहती है। अब नदी के ठीक सामने यहाँ पे एक काफल का पेड़ है। अब देखो यहाँ का पुल तो बह गया, अब यहाँ पे काफल खाने भी कैसे ही जाएंगे हम। और इससे पहले तक ये वाला पुल काफ़ी लेट तक रहता था, ये लगा लो आप, काफल पूरे पक जाते थे, हम नदी के उस पार जाते थे काफल खाने के लिए, और उसके बाद ये पुल बहता था। बट इस बार पता नहीं क्या हो गया, जल्दी बह गया वो। और अभी यहाँ पे इतनी तेज तेज हवा चल रही है ना, और साथ में हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी मुझे महसूस हो रही है। तो ठीक सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है यहाँ पे बूढ़ा मंदमेश्वर। अब वहाँ का मौसम देखो भाई, पूरा पैक हो रखा, तो मुझे लग रहा है बारिश वहीं पे हो रही है।
और हवा के साथ में यहाँ तक आ रही है वो। और देखो एक पुल यहाँ पे भी लगा रखा, बट ये वाला पुल अभी नहीं बहा है क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है ना। 3 hours later. तो चलो भाई, यहाँ का सारा काम मैंने अभी निपटा दिया है। अब मेरी तैयारी हो रही है ऊपर वाले घर पे जाने की। अभी मैं आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा हूं और यहाँ पे देखो भाई बारिश शुरू होगी, तो चलो बढ़िया हुआ, नहीं तो उमस हो रही थी बहुत ज़्यादा। और आप पसीना तो देख ही सकते। अब जिस टाइम पे धूप रहती है ना, तो उस टाइम पे उमस का ज़्यादा पता नहीं लगता, बट जैसे ही धूप जाती है और थोड़ा हम चढ़ाई पे चलते हैं तो तब पता लगता है भाई उमस का। तो ऐसे बारिश में जैसे तैसे फाइनली पहुंच गया हूं मैं घर पे। और अभी भी यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, फ़िलहाल बारिश तो नहीं हो रही है। और हमेशा की तरह शाम के टाइम पे आपको मौसम दिख ही रहा होगा, ऊपर भी पूरे बादल लगे हुए, यहाँ पे भी देखो, और नीचे की साइड भी पूरा मौसम पैक हो रखा है भाई। और हमारे ठीक ऊपर देखो पूरे काले बादल। तो और दिनों की तरह आज तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, मतलब ये लगा लो 10 मिनट ही हुई होगी, बट हवा चल रही है बहुत तेज़। और शाम के टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा है आज भी पक्का बारिश होगी। तो फ़िलहाल तो मौसम का यही सीन है, जैसे हमेशा की तरह रहता है। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।